हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो इन अवर चैनल ट्रेडर इंसान। यहाँ पे हम बात करने वाले हैं कि क्या जो फेड के पावेल हैं वो यहाँ से और रेट बढ़ाने की बात कर रहे हैं। फेड के जो पावेल हैं चेयरमैन, उनकी स्पीच थी कल जैक्सन होल में। ये स्पीच बहुत इंपॉर्टेंट होती है। हर साल यहाँ पे जब भी डिस्कशन होते हैं तो बहुत बहुत बड़े बड़े डिसीजंस या टर्न अराउंड होते हैं। तो इस बार भी बहुत सारे लोगों ने उम्मीद की थी कि कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मिलेंगी, क्योंकि फेड जो यूएस का है लगातार रेट बढ़ा रहा है। अब लगातार रेट बढ़ा रहा है, रेट ऑलमोस्ट 20-25 साल के हाईएस्ट लेवल पे है। तो यहाँ पे ये बात है कि क्या रेट और बढ़ेंगे या फिर रेट अब यहाँ से कॉशियसली बढ़ेंगे और देर सवेर रेट कम होंगे। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं जो पावेल ने हाईलाइट किए हैं, जिनके बारे में यहाँ पे बात करना चाहूँगा। और मार्केट का रिएक्शन कैसा रहा है यूएस का, उसके बारे में बात करना चाहूँगा। पहली चीज़ ये है कि जो पावेल हैं उन्होंने कहा क्लियरली कि रेट्स अभी भी हाई रहने वाले हैं। दूसरी चीज़ है, रेट बढ़ सकते हैं अगर डेटा और ख़राब आया, इन्फ्लेशन और हाई आया। और इन्फ्लेशन में प्रोग्रेस की गई है, काफ़ी प्रोग्रेस बनाई गई है। मार्केट अभी रिसेंटली में काफ़ी गिरे थे, 2-3 दिन में आप देखेंगे बाउंस भी आया, फिर उसके बाद सडनली बड़ा फॉल भी आया। ये सारी चीज़ें एक एक्सपेक्टेशन थी कि फेड बहुत ज़्यादा हॉकिश हो जाएगा, पावेल बहुत ज़्यादा हॉकिश बात करेंगे। लेकिन जो उनका टॉक था वो हॉकिश तो था, लेकिन इतना हॉकिश नहीं था जितना हम लोग उम्मीद कर रहे थे, लोग उम्मीद कर रहे थे, मार्केट उम्मीद कर रहा था। इसलिए मार्केट ने इनिशियली एक नी जर्क रिएक्शन दिया, पहले रेड कैंडल बना, फिर वहां से सपोर्ट लेके फिर ऊपर गया और हाई पॉइंट पे बंद हुआ। तो जो प्राइस एक्शन है वो दिखा रहा है कि यार बहुत ज़्यादा पैनिक नहीं है, बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है। लेकिन हमें फिर से देखना पड़ेगा मंडे से किस तरीके से डॉलर बढ़ता है। क्या डॉलर का बढ़ना थम जाता है, क्योंकि डॉलर जो है 104 के ऊपर है। और जो यील्ड्स हैं 10 ईयर 30 ईयर यूएस के जो रेट्स हैं वो जो डिसाइड होता है या फिर उसको एक रिप्रेजेंट करता है, यील्ड्स जो हैं वो क्या हाई से गिरती हैं या फिर से हाई की तरफ जाती हैं। तो ये दो चीज़ पे नज़र रखिएगा अगले हफ्ते। लेकिन जो पावेल की स्पीच थी मेरे हिसाब से वो बहुत ज़्यादा हॉकिश नहीं थी। उन्होंने ये भी चीज़, एक बहुत सारे लोग कह रहे हैं यूएस में डेमोक्रेट्स हैं जो कह रहे हैं कि आप इन्फ्लेशन का रेट थोड़ा, जो एक्सपेक्टेशन है उसका रेट थोड़ा बढ़ा दो, 3% कर दो, क्योंकि आपका इन्फ्लेशन आप कम नहीं ला पा रहे हो, तो जो टारगेट रेट है उसको बढ़ा दो। तो उन्होंने कहा कि ये करना सही नहीं होगा, क्योंकि डेफिनेटली 3% इन्फ्लेशन उनके हिसाब से बहुत ज़्यादा है। क्योंकि फ्यूचर में अगर रेट को घटाना है तो फिर आपको रेट को भी 3% तक ही लाना पड़ेगा, उसके नीचे लाने में फिर अगेन दिक्कत आएगी। तो इसलिए शायद फेड ये नहीं करेगा। लेकिन ओवरऑल जो भी डिस्कशंस हुए हैं यहाँ पे और जो भी स्पीच के बाद जो भी लोगों का व्यू है उसके हिसाब से मोस्टली रेट लंबे समय तक हायर रह सकते हैं। बहुत ज़्यादा बढ़ने के चांसेस नहीं है, एक और हाइक हो सकता है, लेकिन वो भी डिपेंडिंग अपॉन केस टू केस, अगर डेटा खराब आता है, इन्फ्लेशन का डेटा हाई आता है। तो ये फिलहाल फेड की स्पीच थी, उसके बाद का रिएक्शन था। उसके बाद का रिएक्शन यही था, नी जर्क था लेकिन निगेटिव बहुत ज़्यादा नहीं था। अगर आप करेंसी की बात करेंगे तो डॉलर 114 के ऊपर ही है, जो कि दिखाता है कि मार्केट ने अभी भी इसको बहुत पॉजिटिव या डविश नहीं लिया है। अगर आप यील्ड्स की बात करें तो यील्ड्स भी बहुत ज़्यादा नहीं गिरी है। तो ओवरऑल मार्केट तो उठा है, लेकिन मार्केट जिस चीज़ के कारण डर रहा है वो चीज़ें अभी भी बनी हुई हैं। तो मंडे से आपको फिर से नज़र रखनी है। अगर यील्ड्स और डॉलर नहीं गिरते हैं तो मार्केट वापस से नीचे की तरफ आ सकता है, क्योंकि पावेल ने डविश बात, अच्छी बातें, मीठी बातें अभी तक नहीं की हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, क्लैरिफाई करने के लिए कि क्या हुआ, क्योंकि इस चीज़ के पीछे बहुत दिन से लोग परेशान थे कि क्या मार्केट गिरेगा, पावेल क्या बोलेंगे। तो मैं जस्ट उसको समझाना चाहता था आपको सिंपल भाषा में कि उन्होंने क्या बोला, मार्केट का रिएक्शन कैसे है और मार्केट आगे कैसे रिएक्ट कर सकता है। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, ट्रेडर इंसान। पिन कमेंट चेक कर लीजिएगा और लाइक बटन दबा दीजिएगा अगर वीडियो अच्छा लगे। थैंक यू वेरी मच, सी यू सून, टेक केयर।